दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 25 मार्च के करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन सी इस पर रहा है? इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किया है कीमा रीता शेरपा ने। अनुसूची 12 होती हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग एम.एन. रॉय ने की थी। 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेजपाल को दिया गया है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक शाह हैं। यहाँ की मूल भाषा कोकबरोक भाषा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता भारत बना है इंडोनेशिया को हराकर, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है। टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलियम को दिया गया है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है और केरल का जिला कोल्लम जिला बना है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नॉर्वे में जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे खुशहाल देश में प्रथम स्थान फिनलैंड का ही है। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बंगोपसागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड है, जो कि आपको याद रखने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ पर उपराज्यपाल कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब का जो आयोजन हुआ था वह अमेरिका में हुआ था और इसकी विजेता आरबोनी ग्रेवियल हैं। कौन है? आरबोनी ग्रेवियल हैं। हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया। किसने चलाया? भारत ने चलाया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पदुमाई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पदुमाई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है, जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने निसार उपग्रह विकसित किया है? इसका राइट आंसर है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मिलकर इसे विकसित किया है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसे प्रारंभ किया गया है और गुलमर्ग में ही एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो कि बर्फ के बने हुए घरों में रहती है। हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है। केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं, जो कि हाल ही में आरईसी जो कि एक महारत्न कंपनी है, आरईसी लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? असम के बक्सा जिले में किया है। और भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? 12 महारत्न कंपनी और 12वीं आरईसी है। हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धानु यात्रा का आयोजन हुआ है? उड़ीसा में 2 वर्ष बाद धानु यात्रा पर्व का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ काइंग किंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? उत्तराखंड के टिहरी में होगी। हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एवं यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने
वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को नामित किया गया है और IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 IIT मद्रास को मिला है। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के पहले मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है बुरुंडी। बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? प्रसाद परियोजना की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धियों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है SK रॉय। SK रॉय को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने 8 इको पार्क का निर्माण किया है और किसके लिए? खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? इसका राइट आंसर है राजीव बाड़ियाल। राजीव बाड़ियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार नियुक्त किया गया है। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है दुबई UAE में किया गया है। कहाँ पर? दुबई UAE में किया गया है। हाल ही में पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में जुआरी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और गोवा रेबिज मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? सुंदरमन राममूर्ति को MD और CEO के पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लुप्त प्रजाति नीलगिरी तैर, जो कि हिरण के समान दिखने वाला एक पशु होता है, के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य ने नीलगिरी तैर, जो कि एक हिरण के समान पशु होता है, इसके लिए योजना शुरू की है। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने कोरियाई प्रायद्वीपीय के पूर्व में समुद्र की
और 3 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया ने छोड़ी हैं। हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्ड किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है आलन सार, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। क्रिस्टियानो रोनाल्ड जो कि फुटबॉल से संबंधित फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, यह आल नासर सऊदी अरब से जुड़े हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था हाल ही में पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्ड किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो यह आल नासर सऊदी अरब में जो कि स्थित है, इससे जुड़े हुए हैं। हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक कहाँ प्रारंभ हो जाएगी? कोलकाता में हो जाएगी, और यह कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका काम चल रहा है। 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र में किया जाएगा। नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नागपुर, महाराष्ट्र में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। हाल ही में भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ। दोस्तों, भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल बना है और जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। दोस्तों, गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति हैं। व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्ता मिश्र को दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में घोड़े यात्रा, जो कि घोड़ों का त्यौहार होता है, मनाया गया नेपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। लोथल गुजरात जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित है। तो यह लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चन्नू दड़ों में मनके बनाने का कारखाना है और कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। दोस्तों, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी और समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टीक ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कॉल बिफोर यू टीक ऐप लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह असंगठित खुदाई को रोकने के लिए किया जाएगा। इसका जो प्रयोग है असंगठित खुदाई को रोकने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के मध्य है। इंदिरा अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य है। धम्मगाजिन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया है। इसका उद्देश्य वातावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों की प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया है? बाबर ने अपनी दैनंदिनी में किया है। शेरशाह की मानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने गिराया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के काल में भू राजस्व सुधारों के लिए
कौन उत्तरदायी था? टोडरमल उत्तरदायी था। अरबपतियों की हाल ही में जारी लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? चीन शीर्ष पर रहा है, जबकि दूसरा स्थान इसमें अमेरिका का है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध भगवान बुद्ध से है। भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नॉलेज को की कहाँ पर स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई है और यहाँ पर लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। भारत चेचक मुक्त हो गया है और चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बंगाल के पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और बात करते हैं गवर्नर जनरल की तो वारेन हेस्टिंग था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और बंगाल का पूछा जाएगा तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग। किसे हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम.टी. वासुदेवन नायर। दोस्तों आपको याद रखना है कि एम.टी. वासुदेव नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले वायसराय कौन था? कैनिंग था। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था। तो दोस्तों आपको याद रखना कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बैटन था और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राम राजगोपालाचार्य थे। तो दोस्तों आपको याद रखना कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन था और इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल हाल ही में उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का हाल ही में उद्घाटन किया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई। काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है, जो कि 9 अगस्त 1925 की घटना है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो दोस्तों ये थी 25 मार्च की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे, बस आपको सपोर्ट करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप चैनल को ग्रो कराएँ। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।